now celebration is going on. हाँ, अभी परमेश्वर की जो क्रिसमस का समय है, अभी हर जगह ये मौसम चल रहा है. Now we Tri-City is celebrating this Christmas. और अभी हम ये त्रि शहर ट्राई सिटी हम लोग क्रिसमस हम लोग मना रहे हैं. But the whole world is celebrating this Christmas. और इसके साथ में पूरा संसार भी इस क्रिसमस को मना रहा है. December 7 to 17, my wife and we were in Singapore. 7 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक मैं और मेरी पत्नी हम लोग सिंगापुर में थे. The whole country is decorated. और जो पूरा देश था वो पूरी रीति से वो उसमें पूरा डेकोरेट सब कुछ सजा हुआ था. We also decorate our house. हम भी हमारा जो घर है उसको हम सजाते हैं. Our church. हमारे कलीसिया को सजाते हैं. We put stars in our house and church. हमने हमारे घर में हमारे कलीसिया में एक तारा को हमें डाला है. These all have a symbol to celebrate Christmas. और ये सब एक प्रकार का चिन्ह है जिस कारण से हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं. Why we put stars in our house during Christmas time? हम लोग क्रिसमस के समय में हमारे घर में तारा क्यों डालते हैं? The wise men जो ज्योतिषी लोग saw हैं, the star. उन्होंने तारा को देखा. They follow the star. उन्होंने जो तारा था उसका पीछा किया. The star lead them. और जो तारा था उनको आगे चलाया. The star is just like a GPS today. और जैसे आज के समय में हमारे पास जीपीएस है. In those days, they don't have GPS, okay? तो उस समय में तारा एक प्रकार का जीपीएस था. उस समय में जीपीएस नहीं था. But that star was the GPS for the wise men to find the Savior Jesus Christ. लेकिन जो तारा था वो एक प्रकार का जीपीएस था उन ज्योतिषी लोगों के लिए ताकि वो यीशु मसीह तक पहुंच सके. Bible say बाइबल कहता है the star stood on the top of the house where the Savior was born. जो तारा था वो उस घर के ऊपर था जहाँ पर हमारा परमेश्वर जन्मा Today था. when we put star in our house, आज जब हम हमारे घर में हम तारा there डालते is a हैं, meaning. उसका एक मतलब है The Savior is born there. कि खुदा वहाँ पर The पैदा Savior हुआ is है. born in the church. खुदा उस कलीसिया में पैदा The हुआ Savior is है born in that house. और खुदा उस घर में पैदा The हुआ Savior is है born in the family. और खुदा उस परिवार में The पैदा Savior हुआ is है born in the life. और खुदा उस जीवन में पैदा हुआ I'm है. sure you all put Christmas star in your house. मैं जानता हूँ आप सब ने भी अपने घर में क्रिसमस का तारा डाला Christmas है. is a sign that Christ is born there. क्रिसमस एक चिन्ह है कि परमेश्वर उधर The जन्मा. world see that Christ is born in that house. पूरा संसार ने देखा है कि यीशु मसीह उस घर में पैदा हुआ If है. someone asks what is all about the stars, यदि आपसे किसी ने पूछा कि जो तारा है इसका मतलब क्या है, Christ born in that house. Christ is born in this house. क्रिस्त उस घर में पैदा हुआ है. क्रिस्त उस घर में पैदा हुआ है. Why we celebrate Christmas? हम लोग क्रिसमस क्यों मनाते हैं? To celebrate Christmas is not only within four walls in our church or house. क्रिसमस का मतलब ये नहीं कि हम हमारे कलीसिया या हमारे घर के चार दीवार के अंदर में रहें. But Christmas is the time to share the joy of the Lord. लेकिन क्रिसमस ये समय है कि हम परमेश्वर की जो आनंद है उसको बांट सकें. When we look back to 2724 years ago, जब हम 2724 साल पहले जब हम देखें, the prophet Isaiah prophesied about the Savior Jesus Christ will be born into this world. तो जो भविष्यवक्ता यशाया है उसने भविष्यवाणी किया था कि जो क्रिस्ट है वो इस संसार में पैदा होगा. And Bible said, और बाइबल कहता है His name will be called Emmanuel, King of Kings, Lord of Lords, Wonderful Counselor, Prince of Peace to all men on earth. और उसका नाम इमानुएल, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अद्भुत युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार इस संसार में कहलाया जाएगा. Isaiah chapter 7 verse 14 and chapter 9 verse 6. यशाया उसका 7 अध्याय का 14 आयत में और 9 अध्याय का 6 आयत में आपको मिलेगा. That prophecy was fulfilled
in the book of Luke, or you can take Matthew in the time of King Herod. और ये जो भविष्यवाणी है आप मत्ती में और लूका में इस भविष्यवाणी को पूरा होते आप देख सकते हैं जब राजा हेरोद उस समय राज कर रहा था. In that time, after 700 years later, the prophecy was fulfilled. और उस समय मतलब कि 700 साल बाद जो भविष्यवाणी किया था वो पूरा हुआ. But if we bring to our present days, is almost 2,724 years now. लेकिन जब हम ये वर्तमान समय में अभी के समय में जब हम देखेंगे तो ये 2724 साल पहले ये पूरा हुआ. Tonight I would like to take all of us to the book of Matthew, chapter 18, verses 11 to 14. आज रात मैं आपको मत्ती का किताब उसका 18 अध्याय का 11 से 14 आयत में लेके जाना चाहूंगा. You can read from the Hindi. मत्ती का किताब उसका 18 अध्याय का 11 से 14 आयत में आपके बीच में पढ़ के सुना देती हूँ. क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है. तुम क्या सोचते हो? यदि किसी मनुष्य को 100 भेड़ों हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों को पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा. ऐसी ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो. आमेन. Amen. Why the Savior of the world need to be born into this world? इस संसार में जो हमारे खुदा है क्यों पैदा होना जरूरी था? Book of Ecclesiastes chapter 7 verse 20 and Book of Romans chapter 3 verse 23. सबोपदेशक उसका 7 अध्याय का 20 आयत और रोमियो उसका 3 का 23 आयत. God said, परमेश्वर ने कहा है no one is perfect under heaven and stray from God. कोई भी स्वर्ग के नीचे सिद्ध नहीं है और भटक जाते हैं. Bible says no one is perfect. बाइबल कहते हैं कि कोई भी सिद्ध No one नहीं is है. holy. कोई भी आत्मिक That नहीं means all है. are sinners. मतलब कि हम सब लोग पापी हैं And we need a Savior. और हमें एक खुदा की जरूरत है. For this very reason, in this Christmas season, our Lord Jesus Christ born into this world in order to save you and me. Therefore, we are giving thanks to Him by celebrating His birthday. और इसलिए इस क्रिसमस में हमारे परमेश्वर यीशु मसीह पैदा हुए ताकि वो हमको बचा सके और हमें पापों से हमें बचा ले. इसलिए हम क्रिसमस इस कारण से हम लोग मनाते हैं. Coming to Matthew chapter 18. और मत्ती का किताब उसका 18 में आते हुए Verses 11 to 14. उसका 11 से 14 आयत. I'll just give you very brief about these 4 verses. मैं छोटे शब्दों में इन 4 आयतों के बारे में आपको बताता हूँ. Verse 11 says, 11 आयत कहता है He came to save the lost. वो खोए हुए को बचाने आया है. But clearly say He came to save the lost. बाइबल साफ-साफ कहता है कि वो खोए हुए को बचाने के लिए आया है. Once you and I were all as sinners, a lost person, but He came so that you and I were saved today. एक समय था आप और मैं हम लोग खोए हुए थे, हम लोग पापी थे और इसलिए खुदा आया ताकि वो आपको और मुझे आज बचा सके. And then verse 12 says, और 12 आयत कहता है Jesus seek every single one that is lost. जो कोई भी खोया हुआ है यीशु मसीह हर एक को वो ढूंढता है. Every single soul is so precious before Jesus Christ. हर एक आत्मा यीशु मसीह के लिए बहुत ही कीमती है. Coming to verse 13. और 13 आयत में आते हैं How much our sin is big, but He forgive and He rejoice over us when we know Him, believe Him, and to become His adopted son and daughter. चाहे हमारा खुदा कितना ही बड़ा क्यों ना हो लेकिन वो हमें माफ करता है और वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमें अपना बेटा बेटी हमें उन्होंने माना है. Bible says He rejoice over one soul saved.
बाइबल कहता है कि जब एक आत्मा बच जाता है उस पर वो जश्न मनाते हैं। The Bible says even in heaven the angel rejoice before the Father. और बाइबल में भी कहता है कि जो स्वर्ग में जो स्वर्गदूत है वो भी एक खोए हुए आत्मा को बचाए जाने से वो लोग भी जश्न मनाते हैं। Verse 14. 14 आयत में God's will is that not a single one should be lost. परमेश्वर की यही इच्छा है कि कोई भी एक आत्मा भी खोना नहीं चाहिए। For this very reason, Jesus born into this world, and today we are celebrating because of He saved us. और इसी कारण क्योंकि परमेश्वर इस संसार में है, इसी कारण से हम लोग ये जश्न मना रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह ने आकर हम सबको बचाया है। आमेन। Christmas is not a time for us to only eat and drink and enjoy among ourselves. क्रिसमस यह समय नहीं है कि हम खाएं और पिए और एक दूसरे के साथ हम लोग मौज मस्ती करें। But Christmas is a time Father He gave His Son to us. लेकिन क्रिसमस यह समय है कि पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया। Why He gave His Son to us? उन्होंने क्यों अपना बेटा हमको दिया? To save us. ताकि वो हमें बचा सके। To save us from loss. To save us from hell. ताकि वो हमें खोए होने से और हमें नरक से वो हमें बचा सके। Therefore, this is the time for us to give to the world. इसलिए यह समय है कि हम लोग संसार को दें। Give Jesus to the world. यीशु हम संसार को दें। For last 1-2 weeks, our church carol is going very well. पिछले 1-2 हफ्ते से जो हमारा कलीसिया में जो कैरल था वो बहुत ही अच्छा चल रहा था। This is a season that we have to give back to the world. क्योंकि ये वो मौसम है कि हमें वापस संसार को हमें देना चाहिए। Father, give us His Son Jesus Christ. पिता ने अपना पुत्र यीशु मसीह हमें दिया। Therefore, this is the time, this is the season. We also have to give back to the world. इसलिए ये समय है, ये मौसम है कि हमें भी वापस संसार को हमें देना चाहिए। Father, give us His Son Jesus Christ. पिता ने अपना पुत्र यीशु It's मसीह not को only दिया। for the believers among the church or believers. ये केवल विश्वासियों के बीच में या कलीसिया के बीच में ही नहीं, But Father, give His Son to every single man and woman. लेकिन परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को हर एक आदमी औरत के लिए दिया, so that we may also pass on the same to the world. ताकि हम वही वापस दुनिया को हम लोग दे सके। आमीन। John chapter 20 verse 21 says, यूहन्ना का किताब उसका 20 अध्याय का Jesus 21 आयत, यीशु कहता है, Father has sent me. पिता ने मुझे भेजा। Father has sent me in this Christmas season. ये क्रिसमस के मौसम में पिता ने मुझे भेजा है। I too going to send you to the world. इसलिए मैं भी तुम्हें संसार में भेजने वाला हूँ। Father has sent me. I do send you. पिता ने मुझे भेजा है, इसलिए मैं भी तुम्हें भेज रहा Go. हूँ। जाओ। Tell the name of Jesus to every man and woman. हर एक आदमी औरत को यीशु मसीह का नाम बताओ। This is the very reason Jesus Christ came and passing down the message to us today. इसी कारण से यीशु ने अपना जो संदेश है हमें दिया है ताकि आज हम जाकर लोगों को हम बताएं। Christmas is not a time for only eating and drinking, as I said. जैसे मैंने कहा, क्रिसमस केवल खाने के बारे में, पीने के बारे में नहीं है। Christmas time is a time to rejoice, to know the Savior Jesus Christ. क्रिसमस का ये समय मौसम है ताकि हम जश्न मनाएं और हमारा जो खुदा यीशु मसीह को हम लोग When we जानें। look to our city, जब हम हमारे शहर को हम देखते our हैं, neighbors, हमारे पड़ोसियों को देखते our हैं, country, हमारे देश को देखते हैं, 99% still living under the darkness without knowing the Savior Jesus Christ. अभी तक 99% लोग अभी भी अंधकार में हैं, यीशु को अभी तक नहीं जानते। And we are the one who have to passing down this Savior Jesus Christ to them. और हम लोग हैं जिसको ये खुदा यीशु मसीह लोगों तक हमें देना है। No one can come and replace our place to passing down this salvation to other people. और हमारे बदले में और कोई नहीं आएगा इस जो उद्धार देने के लिए, यीशु मसीह का संदेश पहुंचाने के लिए हमारे बदले में और कोई नहीं आएगा जगह लेने के लिए। See, Book of Acts chapter 4 verse 12 say,
देखिए प्रेरित का किताब उसका 4 अध्याय का 12 आयत कहता है, Salvation is found in no one else under heaven, only in Jesus' name. यहाँ पर लिखा है कि स्वर्ग के नीचे में और किसी के पास उद्धार नहीं मिलेगा, केवल यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही मिलेगा। The आमेन। blood of Jesus Christ's main purpose is only to save the lost. यीशु मसीह इस दुनिया में आए एक ही कारण है, ताकि वो खोए हुए को बचा सके। Not for Christians to just enjoy in this celebration season. ना कि ये खुशी के अवसर में जो ईसाई लोग हैं वो लोग जश्न मनाएं, But to save the lost. परंतु खोए हुए को बचाने के लिए है। When you look around to our country, जब हम हमारे देश को देखते हैं, our city, हमारे शहर को देखते हैं, our community, जो हमारी जो समाज को हम देखते हैं, they needs their Savior Jesus Christ. उनको खुदा यीशु मसीह की जरूरत है। And we are responsible to pass it down to them. और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन तक हम लोग ये संदेश दें। Because this authority, this commission given by Jesus himself in John chapter 20 verse 21. क्योंकि ये जो हमें अधिकार दिया है, ये जो हमें संदेश परमेश्वर ने दिया है, यह केवल हम ही को मिला है। यहाँ पे यूहन्ना 20 का 21 में लिखा है, Jesus said, यीशु ने कहा है, Father has sent me. पिता ने मुझे भेजा, Therefore you are saved today. इसलिए आज तुम बचाए गए हो। I am so going to send you. इसलिए मैं भी तुम्हें भेजूंगा। Go जाओ and save others. और जाकर दूसरों को बचाओ। John chapter 14 verses, we all know that. यूहन्ना उसका 14 का 6 हम सब लोग जानते हैं Jesus is the way, the truth and the life. कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। Jesus is the gate to go to heaven. और यीशु ही स्वर्ग का जो दरवाजा है, स्वर्ग की ओर जाने की वो दरवाजा है। And Bible say, और बाइबल कहता है Jesus given us the key of heaven. कि यीशु ने हमें स्वर्ग की चाबी दिया है। If you open, then heaven open. If you close, the heaven close. If you open the heaven, यदि हम स्वर्ग को खोलेंगे तो वो खुलेगा, और यदि हम उसको बंद करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। how to open heaven door for our fellow men? तो हमारे भाई बहनों के लिए हम कि कैसे स्वर्ग का दरवाजा खोले? Give them Jesus. उनको यीशु मसीह दो, Give them their Savior. उनको खुदा दो। And this is the time we have to pass it down to them. और ये समय है कि हमें उन तक हमें पहुंचाना है। Romans chapter 10 verse 3 says, रोमियो का किताब उसका 10 अध्याय का 3 आयत, whoever shall call upon the name of Jesus Christ shall be saved. जो कोई भी यीशु मसीह का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। आमीन। Luke chapter 2 verses 10 to 12. लूका का किताब उसका 2 अध्याय का 10 से 12 आयत। Christmas is a time to spread good news of great joy for all people. क्रिसमस के समय है कि हम सबके पास, सबके साथ हम अच्छी खबर, जो बड़े आनंद की अच्छी खबर है, उन तक हम लोग पहुंचाएं। Christmas is not only a time for Christians to celebrate within ourselves. क्रिसमस केवल ये समय नहीं कि हम लोग हमारे 4 दीवार के अंदर बैठे और हम लोग जश्न मनाएं, But Christmas is a time for us to torn down our four wall and give the Savior Jesus Christ to our fellow man. परंतु क्रिसमस ये समय है कि हम जो हमारे 4 दीवार है उसको हम लोग तोड़ दें और ये खुदा यीशु मसीह उनको हम लोग दे। आमीन। The world needs Jesus Christ. संसार को यीशु मसीह की जरूरत है, And that can happen only through you and me. और ये केवल आपके द्वारा और मेरे द्वारा ही पूर्ण हो सकता है। When we look to the mission of Jesus Christ on earth, जब हम यीशु मसीह की सेविकाई को देखते हैं, जब वो उस पृथ्वी पर थे, I found he has a 2 part of his mission on earth. तो मैंने देखा कि इस संसार में उनके 2 अलग सेवकाई थे। First part he completed. पहला हिस्सा उन्होंने पूरा किया, But second part of his mission on earth is still unfinished. लेकिन जो उसका दूसरा भाग, जो उनकी सेवकाई का दूसरा भाग है, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ। First part he fulfilled the prophecy. पहले भाग में जो भविष्यवाणी था उन्होंने पूरा किया। Second part he proved his power. और दूसरे भाग में जो उनकी शक्ति है उसको उन्होंने दिखाया।
and he finished his mission to the cross. और क्रूस के द्वारा उन्होंने अपनी सेवकाई को पूरा किया। But second part, लेकिन दूसरा भाग why he did not finish? उन्होंने क्यों खत्म नहीं किया? Because he wanted to be part of that second part to complete his mission on earth. क्योंकि वो चाहते हैं कि आप लोग, हम लोग उसके सहभागी हो, उसमें भाग ले, ताकि उनकी जो सेवकाई है इस धरती पर वो पूरा हो सके। Therefore he said, इसलिए उन्होंने कहा, you did not choose me, तुमने मुझे नहीं चुना, but I choose you. परंतु मैंने तुम्हें चुना So you है, go and bear much fruit for me. ताकि तुम मेरे लिए बहुत फल फला सको। And Jesus said, और यीशु ने कहा, go into the world संसार में जाओ and tell the good news. और जो अच्छी खबर है बताओ। This is the second part of Jesus' mission on earth. इस संसार में जो यीशु मसीह का सेवकाई है, उसका And दूसरा his भाग second है। mission can complete only you and I do our part. और यदि आप और मैं हम अपना कर्तव्य निभाएं, तब ही हम यीशु मसीह का जो दूसरा भाग का सेवकाई है इस धरती पर हम पूरा कर पाएंगे। That is to spread the good news of great joy that we are all celebrating tonight and tomorrow. और ये वो बहुत बड़ी आनंद की खुशखबरी है जो हम लोग बांट रहे हैं और इस क्रिसमस के द्वारा आज रात और कल हम लोग मना रहे हैं। This we all Christmas, Merry Christmas. इसलिए आप सभी को ये क्रिसमस की शुभकामनाएं मैं दे रहा हूँ। Let this Merry Christmas season be a blessing to many of our brothers and sisters who really needs the Savior. ये जो शुभ क्रिसमस का समय है ये मैं आपको दे रहा हूँ ताकि हम और उन सभी भाई और बहनों को जो इस क्रिसमस के समय में नहीं जानते यीशु को। Bible say, बाइबल कहता है, great joy to the world. इस संसार में महान महान खुशी। Indeed, we're happy that our Lord Jesus Christ born into this world, that you and I could become His son and daughter. ये बहुत खुशी की बात है कि यीशु मसीह इस संसार में आए और ताकि आप और मैं उनके बेटे और बेटियां हम बन सके। आमीन। We're blessed to have this Christmas season to celebrate another year. We hope and pray that together we'll celebrate Christmas for many more years to come. ये बहुत ही आशीष में का कारण है कि हम इस प्रकार से क्रिसमस का त्योहार, ये मौसम हम लोग मना सके और प्रार्थना यही है कि आने वाले साल में भी हम इस प्रकार से क्रिसमस हम लोग मनाते जाएं। Wishing you all a Merry Christmas once again. फिर से आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं।